जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर आज स्वागत है। आज आपका एसएससी सीजीएल का बेसिक ऑफ इंग्लिश में बेसिक लेकर आए हैं। जितना भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ सिलेबस है, तो बिल्कुल गलत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे में हिंदी एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है, उसी प्रकार से इंग्लिश इज द लैंग्वेज। इंग्लिश क्या चीज़ है? लैंग्वेज है, कोई दिक्कत। इंग्लिश भाषा है। जैसे में हम हिंदी में बोलते हैं कि हम लोग पटना जा रहे हैं, और वही इंग्लिश में बोलेंगे वी आर गोइंग टू पटना। यानी बड़ी प्रॉब्लम। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ऐसा कोई ना कहें कि इंग्लिश बहुत टफ सिलेबस है, बिल्कुल गलत। जो कहते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ सिलेबस है, इंग्लिश हमारा एक क्या चीज़ है बाबू? लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं कि लैंग्वेज, आखिर इंग्लिश जो है, इंग्लिश का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे। एक भाई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने लगेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के पहले क्या क्या पढ़ना है, जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, देखते हैं एक सेंटेंस। हम किसी भी भाषा बोलते हैं उसको हम सेंटेंस, इंग्लिश में किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसको क्या चीज कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं बुआ। और सेंटेंस कैसे बनता है जो समझते हैं, तो सेंटेंस बनता है कैसे जो समझते हैं, तो सेंटेंस बनता है दो चीज से। एक मिलता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ मिल जाता है वर्ब, उसी से बन जाता है क्या चीज बुआ? बन जाता है सेंटेंस। यानी बड़ी प्रॉब्लम। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आगे समझते हैं। अब सेंटेंस कैसे, अब सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, कौन सब्जेक्ट है जो, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनने से भी पहले एक बात आता है जिसको कहते हैं लेटर। लेटर किसे कहते हैं? मीनिंग। वर्ड किसे कहते हैं? जे समझते हैं। तो वर्ड्स किसे कहते हैं? जे समझते हैं। वर्ड आखिर कहेंगे किसको? जे। तो वर्ड्स हम लोग कहेंगे किसको? जे समझते हैं। जो मीनिंगफुल हो, क्या चीज हो बुआ? मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। समझ गए? कई लेटर से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा। वर्ड कैसे बनता है? तो कई लेटर से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है। सेंटेंस कैसे बनता है? तो कई वर्डों को मिलकर क्या चीज बनता है? सेंटेंस बनता है। हम यहाँ बता दिए हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या चीज बनता है? सेंटेंस बनता है। नो प्रॉब्लम। ध्यान समझते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि वर्ड्स किसे कहते हैं, तो वर्ड्स वैसा लेटरों के समूह को कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर विच मीन्स मीनिंगफुल। यानी जिस वर्ड का, जिस लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है और उस वर्ड का मीनिंग निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। नो प्रॉब्लम। जैसे में समझते हैं वर्ड्स किसको कहेंगे। तो एक सी है और ए है और टी है, ये तीनों मिलकर बन गया कैट। और कैट को कहेंगे क्या चीज है? वर्ड है। क्या चीज है? वर्ड है। कोई दिक्कत? लेकिन अब हम इसको लिख देंगे, अब हम इसको लिखेंगे CTA। इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। कैट का अर्थ निकला कि क्या चीज है? बिल्ली है। क्या चीज है बुआ? बिल्ली है। बिल्ली है। तो इसको हम वर्ड कहेंगे, लेकिन CTA का कोई अर्थ नहीं है, यानी ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए यह वर्ड नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बुआ कि वर्ड्स किसे कहते हैं जो समझते हैं। वर्ड्स मतलब हुआ कि कई लेटरों को मिलाकर वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन वर्ड कई लेटर को एक साथ तो मिला देंगे, यही मिलल है, ए भी मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है, लेकिन ये मिला हुआ है तो इसका कोई अर्थ निकलता है, जिसमें CAT, कैट मतलब बिल्ली। लेकिन इसको मिलाएं CTA, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये वर्ड नहीं है। कोई दिक्कत? अब कैट आ गया, कैट वर्ड है। अब ये मिलकर क्या चीज का निर्माण करेगा? सेंटेंस का निर्माण करेगा। यानी बेटी प्रॉब्लम। अब हम आगे समझते हैं बुआ कि सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या चीज बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम एक लेते हैं क्या चीज कि ध्यान से समझते हैं, सीता इज ए गर्ल। ध्यान समझिएगा, ध्यान से यहाँ समझना है बुआ कि सीता नाम है। अब हम इसमें समझाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। जो कोई दिक्कत? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। ध्यान समझिएगा, यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए,
जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल मतलब सीता एक लड़की है, तो ये जो है आपका क्या चीज है, सब्जेक्ट है। क्या चीज है, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से बुआ हम समझते हैं, उसी प्रकार से समझते हैं पूजा लव्स मी, मतलब पूजा मुझसे प्यार करती है। तो इसमें क्या है बुआ, पूजा जो है सब्जेक्ट है। हम क्या चाहिए अभी पहचानने के लिए कह रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जे? कोई दिक्कत? उसी प्रकार से हम देखते हैं राधा इज अ टीचर, ध्यान से देखते हैं बुआ कि हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश एसएससी सीजीएल में हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस, सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से होता है, ठीक है। अब वर्ड्स किसको कहते हैं, तो कई लेटरों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मीन्स, जिसका मतलब निकलता हो, कई लेटरों के समूह जिसका मतलब निकलता हो उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे में CAT, ये तीन मिलकर कैट का निर्माण किया। कैट वर्ड है जो कि कैट का अर्थ निकलता है बिल्ली। लेकिन CTA ये तो वर्ड नहीं है, काहे कि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, इसमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, सीता। कोई दिक्कत? हम बात कर रहे थे यहाँ राधा इज ए टीचर, राधा एक शिक्षक है, राधा एक टीचर है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या चाहिए हुआ, राधा। राधा क्या चाहिए हुआ बाबू, सब्जेक्ट हुआ। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत, इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड जो है, वर्ड जो है हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं है। आज हम सिर्फ इतना बात किए हैं कि सेंटेंस किससे कहते हैं, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, वर्ड का निर्माण कैसे होता है, वर्ड किसको कहते हैं। फिर हम समझें कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये पहचाने कि सब्जेक्ट है क्या, कौन किसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। पूजा लव्स मी, पूजा मुझसे प्यार करती है। राधा इज ए टीचर, राधा एक शिक्षक है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम आगे बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। उसके पहले हम एक चरण देख लें, एक नज़र में देख लें। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं, किसी भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला जो कहते हैं इंग्लिश भारी है उनके लिए, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है बुआ, इसको समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ है कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? फिर हम आगे बात करते हैं वर्ड। वर्ड क्या है, तो कई लेटरों के समूह को क्या चीज कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन जिसका अर्थ निकले उसे क्या चीज कहते हैं, वर्ड। तो जैसे में C+A+T, ये तीनों के जोड़े तो CAT, कैट मतलब बिल्ली, कैट एक वर्ड है, कहे कि इसका अर्थ निकलता है। लेकिन CTA इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वर्ड नहीं है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो जिसके बारे में कहा जाए बाबू, जिसके बारे में बात हो उसे क्या चीज कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, तो इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में हम कह रहे हैं कि लड़की है, तो सीता, सीता हो गया सब्जेक्ट। पूजा लव्स मी, पूजा मुझसे प्यार करती है, यानी पूजा जो है इसमें सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? इसमें प्यार कौन कर रही है, तो पूजा कर रही है। फिर राधा इज ए टीचर, राधा एक शिक्षक है, इसमें टीचर कौन है, तो राधा है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत?
आगे हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कल के क्लास में।